વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે એકાદશીનો સત્સંગ એક નવા જ રૂપમાં કરીશું. આજનો સત્સંગ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી સાથે જોડાયેલો છે. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભક્ત હનુમાનજીને શ્રી રામચંદ્રજી સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા હતા. તેનું ભાવ દર્શન પણ આપણે કરીશું. વાલા વૈષ્ણવો, બાહ્ય દ્રષ્ટિએ શ્રી રામચંદ્રજી સાથે પ્રસંગો જોડાયેલા છે અને સાથે સાથે આપણા શ્રી મહાપ્રભુજીના પણ તેમાં પ્રસંગો છે. જે કે શ્રી મહાપ્રભુજી એનું બેઠક ચરિત્ર, નિજ વાર્તા, ઘરુ વાર્તામાં જે અયોધ્યા ભક્ત હનુમાન શ્રી રામચંદ્રજી સાથેના જે પ્રસંગો છે તેનું ભાવ દર્શન કરીશું. અને અહીં સ્વયં શ્રી રામચંદ્રજી કહેશે, શું કહેશે તે પણ આપણે સાંભળીશું. સૌપ્રથમ નિજ વાર્તામાં જોઈએ. વાર્તા પ્રસંગ 47મો. એક સમય શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી અયોધ્યા પધારે. તબ દામોદરદાસ हरसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास चलोटा क्षत्रिय और 5-7 वैष्णव आपके संग में हते. तब आप सरयू के तीर बाग में उतरे हते. तहाँ श्री रघुनाथ जी आपको मिलवे को पधारे. वह समय श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी तथा श्री हनुमान जी ये 4 जने साथ हते. ध्यान आपजो वाला वैष्णवो, सरयू नदीना तीरे श्री महाप्रभुजी पधार्या અને ત્યાં શ્રી રઘુનાથજી એટલે કે શ્રી રામચંદ્રજી શ્રી મહાપ્રભુજીને મળવા માટે પધાર્યા. અને તેમની સાથે કોણ કોણ હતું? તો શ્રી સીતાજી, લક્ષ્મણજી અને હનુમાનજી એટલે આ ચારેય શ્રી મહાપ્રભુજીને મળવા માટે પધાર્યા. તબ श्री आचार्य जी महाप्रभु तत्काल उठी के श्री रघुनाथ जी सो कही जो श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું શ્રી મર્યાદા પુરુષોત્તમાય નમઃ એટલે શ્રી રામચંદ્રજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે અને શ્રી કૃષ્ણ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. तब श्री आचार्य जी को सम्मान श्री रघुनाथ जी ने भली भांति सो कियो और जो कुछ श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो सो श्री रघुनाथ जी ही समझे और को समझे नहीं. तासो श्री हनुमान जी को बहुत बुरो लग्यो. जो इनने मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी सो श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः ऐसी क्यों कही और दंडवत प्रणाम तो कछु किए नहीं. सो हनुमान जी के मन में ऐसी कहते आई जो श्री आचार्य जी के स्वरूप को श्री हनुमान जी को ज्ञान न હતો. એટલે હવે શ્રી હનુમાનજીની શંકાને પણ दूर करशे. तहाँ कोई शंका करे जो श्री हनुमान जी तो श्री रघुनाथ जी के अत्यंत कृपा पात्र है, ताते इनको श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान न हो तो सो कैसे संभवे. ताको हेतु श्री गुसाई जी आप श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में कहे हैं, सर्वज्ञात लीलो अति मोहन. श्री आचार्य जी की लीला अत्यंत गोप्य है, जाको आप कृपा करी के जनावे सोई जाने. એટલે મહાપ્રભુજીની કૃપા થાય તે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને સમજી શકે. તાહી તે ભગવદીય ગાય હૈ, જો લો હરિ આપુન પોન જનાવે તો લો સકલ સિદ્ધાંત સુમરન બલ પઢે સુને નહીં આવે. એટલે ફક્ત વાંચવાથી કે સાંભળવાથી આત્મપટલ ખુલતા નથી. જ્યારે શ્રી વલ્લભની કૃપા થાય ત્યારે આત્મપટલના દ્વાર ખુલે છે. और श्री वल्लभाख्यान में गोपालदास जी वो गाय है, नित्य लीला नित्य नौतम श्रुते न पामे पार. सो तहा और वो गाय है, गाय श्रुति गुण रूप हर्निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनूप सुंदर पामे नहीं कोई पार. और वेद ऐसे कहत है, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप को पार कोई न पावे तो यह रूप को हनुमान जी कहाँ जानेंगे. ताही ते विन को ईर्ष्या आई. तब वाही समय श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी के अंतःकरण की जानी. जो या के मन में दोष आयो है सो ये तो मेरो सेवक है. तासो श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी को देखी के समाधान करने के लिए यह उपाय कियो. ध्यान आपजो वाला वैष्णवो,
શ્રી રામચંદ્રજીએ પોતાના ભક્તના મનમાં જે ઈર્ષા ભાવ આવ્યો તેને દૂર કરવા માટે, એના મનના સમાધાન માટે આ ઉપાય કર્યો. એટલે હવે શું શ્રી રામચंद्र जी શું આજ્ઞા કરે છે? જો આપશે હનુમાનજી સો આજ્ञा किए, जो तुम या बात में जानत नहीं, आता पाछे आपने श्री हनुमान जी सो आज्ञा करी, जो तुम श्री आचार्य जी के पास जाए के देखी आवो वे कहाँ बिराजत है. એટલે રામચંદ્રજીએ આજ્ઞા કરી હનુમાનજીને કે તમે જોઈ આવો કે મહાપ્રભુજી ક્યાં બિરાજે છે. તા સમયે શ્રી સરયુ ગંગા के तीर ऊपर स्नान करके श्री आचार्य महाप्रभु जी बिराजे हते. तिनके पास भगवदीय बैठे हते और रसोई को सामान सिद्ध कर रहे हते. वही समय हनुमान जी आप श्री आचार्य जी महाप्रभु के निकट आए. तब श्री आचार्य जी के दर्शन हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी के भय. सो दर्शन करी के साष्टांग दंडवत प्रणाम करी हाथ जोड़ी के ठाडे भय. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ હનુમાનજીને શ્રી રઘુનાથજી સ્વરૂપે એટલે શ્રી રામચંદ્રજી સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા. तब श्री आचार्य जी आप श्री मुख सो आज्ञा किए, जो हनुमान जी जाओ तुम श्री रघुनाथ जी के दर्शन करो. तब हनुमान जी के मन में संदेह भयो, जो श्री आचार्य जी ने श्री रघुनाथ जी को रूप कैसे धरियो. ऐसे मन में कहते श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको दंडवत करे के हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास मंदिर में आए. तब श्री रघुनाथ जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु के समाचार पूछे, जो हनुमान जी तुम श्री आचार्य जी के दर्शन करी के आवत हो. तब हनुमान जी ने विनती की, जो महाराज दर्शन करी के आयो, परंतु श्री आचार्य तो साक्षात आपको स्वरूप धरी के बिराजे हते. तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्काई के हनुमान जी सो कहियो, जो इनमें इतनी सामर्थ्य है, जो वे मेरे स्वरूप धरी ले. ધ્યાન આપજો વાલા વૈષ્ણવો, અહીંયા સ્વયં શ્રી રામચંદ્રજી શ્રી રઘુનાથજી કહી રહ્યા છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીમાં એટલું સામર્થ્ય છે કે તે મારું સ્વરૂપ ધરી શકે છે, और हम में इतनी सामर्थ्य नहीं जो श्री आचार्य जी को रूप धरी શકે. તેનું પણ કારણ બતાવશે. મેં કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં સાંભળ્યું હતું કે શ્રી રામચંદ્રજી એ શ્રી ઠાકોરજીનો હાસ્ય અવતાર છે. હાસ્ય એટલે આપણે જે સ્મિત કરીએ, સ્માઇલ આપીએ, તે હાસ્ય અવતાર એટલે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ શ્રી ઠાકોરજીના હાસ્ય અવતાર છે. હાસ્ય એટલે કે મુખારવિંદ સ્વરૂપ, એટલે મુખારવિંદ આખું હોય, મુખારવિંદમાં હાસ્ય આવી જાય. એટલે મુખારવિંદ છે તે આપણે કેમ આપણે મુખથી સ્માઇલ આપી શકીએ, પણ ખાલી સ્માઇલ છે એ આખું મુખનું સ્વરૂપ ધારણ ન કરી શકે. એટલે એ રીતે અહીં કહે છે, મેં મારી રીતે સહેલી ભાષામાં આપને કહ્યું. હવે અહીં કહેશે, યાકો કારણ કહા, जो श्री रघुनाथ जी सो श्री आचार्य महाप्रभु का स्वरूप धरियो न जाए. ताको हेतु यह है, जो द्वितीय स्कंद श्री भागवत की श्री सुबोधिनी जी में जहाँ 24 अवतार को श्री आचार्य जी महाप्रभु निर्णय किए हैं, तहाँ सब अवतारण के स्वरूप लिखे हैं. सो को अंश को है, को कला को है, आभरण को है, को वस्त्र को है, और श्री रघुनाथ जी तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के हास्य को स्वरूप है. ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वरूप तो श्री गुसाई जी सर्वोत्तम में कहे है श्री कृष्णास्यम, जो साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद को स्वरूप है. जैसे श्री कृष्ण के मुखारविंद में हास्य प्रकट होते हैं, परंतु हास्य में ते मुखारविंद प्रकट नहीं होते हैं, ताहिते श्री आचार्य जी महाप्रभु तो श्री रामचंद्र जी को स्वरूप धरी ले, परंतु श्री रामचंद्र जी ते श्री आचार्य जी को स्वरूप धरियो ना जाए. क्यों? जो वे वागधीश हैं और वाणी हूँ श्री मुख में रहत है और सर्व पदार्थ को भोग करत है. ताते भगवदीय विष्णुदास गाये है, वंदे हम तम विमल हुताशम, सित समीप दूर जन तापक, अनुभव उभय एक गुण भासम, अखिल धरा पद परस पुत, कृत व्रज यमुना विहरत रुचिरासम. ताते श्री आचार्य जी को स्वरूप अति अगाध है, सो श्री रामचंद्र जी ही जानत है, और जो परम कृपा पात्र देवी जीव है तिनको आप जनावत है, और सब लीला सहित साक्षात श्री गोवर्धननाथ जी को दर्शन करत है. श्री आचार्य जी ने श्री रघुनाथ जी को स्वरूप श्री हनुमान जी को अनन्य व्रत पालवे को लियो हतो. या रीति श्री हनुमान जी को संदेह निवृत्त किए. એટલે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં સંદેહને પણ ફલરૂપ કહ્યો છે. અહીં સંદેહ કર્યો શ્રી હનુમાનજીએ, તો ફલરૂપે શ્રી આચાર્યજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી રામચંદ્રજી સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા.
હવે છે વાર્તા પ્રસંગ 48મો। बहुरी श्री आचार्य जी महाप्रभु अयोध्या में पारायण करे तब हनुमान जी ने हूँ आई के आपसे विनती करी, जो महाराज मोको आज्ञा होए तो मैं आपकी कथा सुनवे को आऊं। तब आपने कहियो, जो तुम तो नग्न हो, ताते सभा में कैसे बैठोगे, अपराध पड़ेगो। तब हनुमान जी ने विनती कीनी, जो हूँ तो आपके सन्मुख बैठ के सुनूंगो, ताते आप मेरे बैठवे को ठोर एक पर्दनी धराइयो, सो हो पहरी के सुनूंगो। तब ते वहां श्री आचार्य जी महाप्रभु पोथी खोले, तब एक पर्दनी अपने सन्मुख धरावे। तब वह पर्दनी हनुमान जी पहरी के कथा सुनते। तहाँ एक पंडित श्री आचार्य जी सो बात करन आयो। ता पंडित ने श्री आचार्य जी सो कहियो, जो तुम कृष्ण भक्ति को प्रमाण हो कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्रमाण हो। तब आपने पंडित सो कही, जो हम तो दो उनकी भक्ति प्रमाणी है, जो यह तो हमारी नंसारी है, जो श्री वल्लभ भट्ट जी यहाँ ब्याहे हैं, और श्री कृष्ण लक्ष्मण को हूँ यह अयोध्या में ब्याह है। ताते हमारे श्री ठाकुर जी को यह ससुराल है, तादिन ते अयोध्या हूँ हमारी है। तब यह वचन सुनी के वह पंडित चुप करी रहियो। श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने मार्ग को पक्षपात करत नहीं। पाछे आप श्री आचार्य जी चित्रकूट पधारे, तहाँ वृद्ध ब्राह्मण को भेख किए भये श्री हनुमान जी के संग संभाषण भयो। तहाँ कांतानाथ पर्वत की सीमा अति रमणीय देखी मन लग्यो। तासु एक मास तहाँ बिराजे और वाल्मीकि रामायण की पारायण करे। पाछे हनुमान जी श्री आचार्य जी को कांतानाथ पर्वत के ऊपर पधराए गए। वहाँ साक्षात श्री रामचंद्र जी के दर्शन भये। तहाँ फिर श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः ऐसे कह के श्री आचार्य जी ने प्रणाम कियो। तब श्री रामचंद्र जी ने कही, जो हम हो हमारे अंश सो करी के आपके घर प्रकट होएंगे। ध्यान आप जो वाला वैष्णवो, અહીં શ્રી રામચંદ્રજી કહે છે કે हम हो हमारे अंश सो करी के आपके घर प्रकट होएंगे। એટલે શ્રી ગુસાઈજી ત્યાં રઘુનાથજીનું પ્રાકટ્ય થયું છે ને તેનો ખુલાસો છે। પાછે શ્રી ગુસાઈજી કે પંચમલાલજી શ્રી રઘુનાથજી પ્રગટે, तिनकी વહુજી કો નામ શ્રી જાનકીજી ધર્યો હતો। सो सुनी के महाभक्त श्री तुलसीदास जी ने श्री गोकुलाई के अनुभव कियो। तहाँ एक पद गायो, बरेनो अवध गोकुल गाम, वहां सरजू यहाँ यमुना, दो एक के ठाव। यहाँ श्री आचार्य जी आपकी दो प्रदक्षिणा पूरी भई। पाछे अयोध्या सु अपने मिशारण्य पधारे। तहाँ 3 दिन रह के पारायण करी। तहाँ ज्ञान आनंद करके विख्यात पंडित हसे, तासु वाद विवाद भयो। એટલે વાલા વૈષ્ણવો, અહીં એક પંડિત જે શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવ્યા હતા તેનો આપણે ખુલાસો સમજીએ કે એ પંડિત શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછે છે કે તમે કૃષ્ણ ભક્તિને પ્રમાણ તરીકે ગણો છો કે રઘુનાથજીની ભક્તિ પ્રમાણે રહો છો। ત્યારે પંડિતને આપે શો જવાબ આપ્યો કે हम तो दो उनकी भक्ति प्रमाणी है। એવું શા માટે કહ્યું? તો કહે છે કે જો यह तो हमारी नंसारी है, એટલે કે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી એટલે મહાપ્રભુજીના પિતાશ્રીના લગ્ન ત્યાં થયા હતા, એટલે કે અમારા નંસારી એટલે નાના નાની જે રહેતા હોય મામાનું ઘર એ ત્યાં છે, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં કહે છે કે નંસારી છે। અને બીજું શું કહે છે કે અને શ્રી કૃષ્ણ લક્ષ્મણા કહું યા અયોધ્યા में बिहाई हते। એટલે શ્રી ઠાકોરજી શ્યામ સુંદરના લગ્ન લક્ષ્મણાજી સાથે થયા હતા તે અયોધ્યાના હતા। એટલે આ અયોધ્યા છે એ શ્રી ઠાકોરજીનું સસુરાલ છે, સાસરું છે, એટલે અયોધ્યા પણ અમારી જ છે। તબ यह वचन सुनी के वह पंडित चुप કરી રહ્યો। એટલે ક્યારેય પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કોઈનો વિરોધ નથી કર્યો તેવી રીતે। એટલે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાકટ્ય 9મીના દિવસે થયું છે તેના ભાવમાં પણ આવે છે કે આપે મર્યાદા પણ દર્શાવી છે અને પુષ્ટિપણું પણ દર્શાવ્યું છે, અને મર્યાદામાં રહીને પુષ્ટિ કાર્યો કઈ રીતે કરવા તે આપે પ્રગટ કર્યું છે। હજી આપણે હવે નિજ વાર્તામાં જોયું અને હજી પણ પ્રસંગ છે બેઠક चरित्रमा चित्रकूट की बैठक को चरित्र और अयोध्या की बैठक को चरित्र ए बन्ने आपणे जोईशुं। श्रीनाथ जी
चित्रकूट की बैठक को चरित्र। अब चित्रकूट पे श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है। सो कांतानाथ पर्वत के समीप है। तहाँ श्री रामचंद्र जी ने चतुर्मास कियो है। ताते आप श्री आचार्य जी ने श्री भागवत को पारायण करे के 16 दिन वाल्मीकि रामायण को पाठ कियो। तब श्री हनुमान जी एक 500 ठाडे हुए कि श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कथा श्रवण करे। तब आप आज्ञा किए जो तुम बैठी के कथा श्रवण करो। तब हनुमान जी कहे जो मेरे तो यही संकल्प है। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए जो यहाँ कांतानाथ पर्वत है सो श्री गिरिराज जी को भाई है, ताते हमको इनके ऊपर पांव न धरना। तब कांतानाथ पर्वत ने मन में विचार्यो जो मेरे ऊपर श्री आचार्य जी पधारे तो वाचो। तब एक ब्राह्मण को स्वरूप धरी के कांतानाथ पर्वत श्री आचार्य जी के पास आयो। तब आए के विनती करी जो महाराज श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी मेरे हृदय शिखर पर विराजत है। उनने आज्ञा करी है जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु सो जाय के कहो जो हमको भूख लगी है, कछु सामग्री लेके पधारो। ता समय श्री आचार्य जी अब श्री ठाकुर जी को भोग धरी के बिराजे हते। तब दामोदर दास ने कही जो केला की फरी समारो। तब पके पके केला की 42 फरी समारी के दामोदर दास ने सिद्ध करी। तामे मिश्री तथा इलायची डारी और गुलाब जल पधरायो। तब कृष्णदास मेघन ने विनती करी जो महाराज गुलाब जल तो खासा श्री ठाकुर जी को है। तब श्री आचार्य जी आप मुस्काई के चुप करी रहे। पाछे आज्ञा किए जो श्री रामचंद्र जी हूँ मर्यादा आदि पुरुषोत्तम है तासो कछु चिंता नहीं। ता पाछे एक कारिका कही सेतु बंधन मात्रेकम चरितम हरि सम्मतम दोष भावाय नारीणाम लंका स्थानम निरूपितम। એટલે પછી આગળ કહ્યું કે पाछे कांतानाथ की शिखर पे आप पधारे। तहाँ देखे तो एक रत्नशिला के ऊपर श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी विराजे हैं और श्री लक्ष्मण जी शेष रूप होय के छाया करत है और हनुमान जी हाथ जोड़ी के ठाडे हैं। तहाँ आप पधारे। तब श्री रामचंद्र जी श्री आचार्य जी सो मिले, पाछे हाथ पकड़ी के रत्नशिला पे बैठा रहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वह सामग्री आगे धरी सो 2 स्वरूप आरोगे। तामे को प्रसाद श्री लक्ष्मण जी तथा श्री हनुमान जी को दिए। ता पाछे श्री आचार्य महाप्रभु जी और श्री रामचंद्र जी एक मुहूर्त ताई वार्ता किए। तब परस्पर बहुत आनंद भयो। तब श्री रामचंद्र जी कहे जो मोको आपके हाथ सो आरोग्य हो तो ताते तुमको बुलाई। पाछे श्री आचार्य जी आज्ञा लेके नीचे अपनी बैठक में पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु आप चित्रकूट की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की चित्रकूट की बैठक को चरित्र। ત્યારબાદ છે अयोध्या की बैठक को चरित्र। अब अयोध्या में सरयू के तीर गुसाई घाट पे श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है, तहाँ बिराजे। पाछे एक समय आप अयोध्या जी में कोई स्थल के दर्शन करवे के पधारे। वा स्थल में वाल्मीकि रामायण होत हती, तहाँ हनुमान जी श्रवण करत हते। तब हनुमान जी ने कही जो आप कृष्ण उपासक होय के श्री रामचंद्र जी की पुरी में पधारे हो। तब श्री आचार्य जी कहे जो हम तो अपने श्री ठाकुर जी की ससुरारी जान के पधारे हैं और तुम नग्न होय के कथा सुनो हो, ताते एक लंगोटी लगाई के कथा सुनो तो आछो। सो वाही दिन ते जहाँ रामायण होत है तहाँ एक वस्त्र बिछावत है। पाछे हनुमान जी ने कही जो आप अयोध्या को श्री कृष्ण की ससुरारी कैसे बताइसो कहो। तब आप कहे जो पूर्वे अयोध्या को राजा अग्निजीत हतो, ताकी बेटी श्री सत्या जी हती, सो श्री कृष्ण को ब्याही हती। तब 7 बेल नाथे हैं। तब अग्निजीत ने श्री सत्या जी को ब्याह कियो, ताते ससुरारी कही। पाछे श्री रामचंद्र जी की बैठक में श्री आचार्य महाप्रभु मिलवे को पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे जो मर्यादा पुरुषोत्तम आय नमः। तब हनुमान जी को सुनी के बड़ो संदेह भयो। सो अंतःकरण ही में राखे, काहू सो कहो नहीं। पाछे श्री रामचंद्र जी अपने महल में पधारे। तब हनुमान जी को संदेह जाने के श्री रामचंद्र जी ने विनको श्री आचार्य जी के पास पठाई। આપણે આ પ્રસંગ વિસ્તારથી નિજ વાર્તામાં જોયો। जो यह सामग्री है सो श्री आचार्य जी को दे आओ। तब हनुमान जी वहां से चले सो देखे तो श्री रामचंद्र जी को स्वरूप धरी के श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बैठे हैं। तब हनुमान जी ने दंडवत करी और वह सामग्री आगे धरी। ता पाछे
हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए के सर्व वृतांत कहे। तब श्री रामचंद्र जी कहे, जो ये मेरो स्वरूप धरी ले, परंतु मोसो इनको स्वरूप धरियो नहीं जाए। या को आशा यह है, जो श्री रामचंद्र जी तो श्री पुरुषोत्तम के हास्य को अवतार है। सो द्वितीय स्कंद के श्री सुबोधिनी जी 7वें अध्याय में आप कहे हैं, जो हास्य तो श्री मुक्ति प्रकट होता है, और श्री आचार्य जी तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद की अधिष्ठाता अलौकिक आनंद समय की अग्नि रूप है। सो यह निश्चय भयो। यह चरित्र श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अयोध्या जी की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की अयोध्या की बैठक को चरित्र। आ रीते अयोध्या बैठक जी નું ચરિત્ર અહીં વિરમે છે। અને વાલા વૈષ્ણવો, અગાઉ આપણે તે પણ જોયું હતું કે શ્રી રામચંદ્રજીએ જે લીલા કરી છે તે બધાની સંગતિ આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી સાથે દર્શાવેલી છે। તે આપણે અગાઉ લીધું હતું। હજી એક પંપા સરોવરનું બેઠક ચરિત્ર, એટલે જેમાં શબરીનું પણ આવી જાય। पंपा सरोवर की बैठक को चरित्र। पंपा सरोवर की बैठक को चरित्र। श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक पंपा सरोवर पे वट के नीचे है। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी बिराजे, आप श्री हस्त पाक करत हते। तब कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए, जो ढाक के पतुआ लाओ। तब कृष्णदास मेघन पतुआ लेन को गए। सो दूरी निकसी गए। तहाँ देखे तो एक भयंकर पक्षी परियो है। वाको कृष्णदास ने देखो, तब मन में विचारियो, जो यह पक्षी कोई कालांतर को दिखे है। वाके ही आप पास ढाक को वृक्ष है, सो यहाँ जाए कि ढाक के पतुआ तो ले आऊं। ऐसे विचारे के कृष्णदास तहाँ गए। तब वह पक्षी बोलियो, जो मैं राम अवतार को बैठ्यो हूँ, सो मैं बहुत दुख पावत हूँ। ताते तुम श्री महाप्रभु जी से विनती करो तो मेरो उद्धार होय। तुम भगवतियन द्वारा मेरो उद्धार होएगो। सो सुनी के कृष्णदास ने कही, जो हाँ, मैं आपसे विनती तो करूंगो, पाछे ते इच्छा आपकी। ता पाछे कृष्णदास जी पता लेके गए। सो विनने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी, जो महाराज एक पक्षी राम अवतार को बैठ्यो है, वाने विनती करिए जो मेरो उद्धार करो। अब मैं बहुत दुख पावत हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तो परम दयाल है, सो आज्ञा किए, जो चरणोदक को जल लेके वाके ऊपर छिड़को। तब कृष्णदास ने चरणोदक को जल ले जाई को वाके ऊपर छिड़क्यो। तब वही समय वाकी पक्षीओनी छूटी गई और देवी स्वरूप भयो। वही समय वैकुंठ ते विमान आयो। सो विमान में बैठी के वो पक्षी वैकुंठ को गयो। तब आप कहे, जो तेरे द्वारा वाको उद्धार भयो, या के लिए ही तो को पतुआ लेन पठायो हतो। फिर श्री आचार्य जी आप वहां सप्ताह किए। तब महाअलौकिक आनंद भयो। ता पाछे आपने कटाक्ष द्वारा तामसी जीवन को उद्धार कियो। पाछे एक दिन बिराजी के पंपा सरोवर सो विजय किए। यह चरित्र श्री महाप्रभु जी ने पंपा सरोवर की बैठक में प्रकट कियो। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की पंपा सरोवर की बैठक को चरित्र। पंपा सरोवर में शबरीनी झूंपड़ी, આપણે એવું ભજન પણ છે, પંપા સરોવર નીર શબરીની ઝૂંપડી। એટલે વાલા વૈષ્ણવો, શબરીની વાત એટલે કરી કેમ કે એની દ્રઢતા, અનન્યતા શ્રી રામજી પ્રત્યે કેવી હતી। એને દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે એક વખત તો શ્રી રામચંદ્રજી અહીં પધારશે અને બોર આરોગશે। એટલે દરરોજ તે એવી રીતે બોર મીઠા મીઠા વીણીને રાખતા હતા। એટલે અનન્યતા, દ્રઢતા પ્રભુ પ્રત્યેની કેવી હોવી જોઈએ તે આપણે શબરી પાસેથી શીખી શકીએ છીએ। આ રીતે આજના સત્સંગને અહીં જ વિરામ આપીએ। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।